बिजली में हाथ देके बच्चा को फेंक दिया, लड़कोरी ऑपरेशन वाली है। ओहो खड़ा है ना मारो गोली। बम कांड बेंगरी बम फोड़ा गया था। हाँ, फनीश कुमार चुन्नू उन्हीं का बच्चा को जो है सो फेंक दिया। मुजफ्फरपुर जिले में सुनवाई नहीं हुई। घूम रहे हैं, हम सीसी कैमरा में देखिए बम का धमाका। ये सब पहुंच वाला है क्या? नेता है विधायक उनके अंडर में। हाँ, लड़कोरी ऑपरेशन वाली है। ओहो बच्चा अब ठीक भी आ चुके हैं। राजद के बहुत बड़े नेता हैं। बिहार का बच्चा था, उसको फेंक दिया। उम्मीद करते हैं कि विधायक जी होती तो इनको मार देता। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे इसलिए नाम ले रहे हैं। मैं भी गायघाट विधानसभा में ये पावर का मिसयूज 3 फायरिंग हुआ, फटा। 2 महीना हो गया आज तक झांकी पारने नहीं आए। सब लोग फुट हो गया। बहुत बड़े नेता, बहुत सारी गाली गलौज मिली है। कोई आपके जमीन में कब्जा करके पुलिस वाला मोटरसाइकिल उठा के दे रहा है। जगह पहुंचे तब ये क्राइम चालू हुआ। ये लोग ये वृद्ध हुए, डीजीपी के यहाँ क्यों नहीं गए, जनता दरबार में क्यों नहीं गए? बेल मैंने फाइल किया, हाँ, जिसमें बेल खारिज करते हुए अरेस्टिंग लिखा। हाँ। वो डॉग में से भाग गया। ये राठी साहब हैं, वो कि प्रशासन से मिली भगत करके अब प्रशासन है कहाँ? अभी तक तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ उल्लंघन कर रहा है। आम आदमी अगर उल्लंघन करता है इस टाइम तो उसको गिरफ्तार कर लेता है। बच्चा एक पर सुताया रहा जी और 6 दिन का बच्चा है। सब बकरी उठा लिया। तो सारा सीसीटीवी का फुटेज दिया हुआ है पेन ड्राइव बना करके। अच्छा, कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ करके जांचे हैं कि नहीं जांचे? सीसीटीवी कैमरा का फुटेज को छोड़ करके आ रहा था तो पकड़ के मारा। बम कांड बेंगरी। विधायक जी जो आए थे बेंगरी में बम कांड, जहां गोली बम बारूद चला और 6 दिन के बच्चे को भी फेंका गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि विधायक जी ये घटना के जड़ तक जाएंगे और हकीकत का है वो हकीकत को सामने लाएंगे। ये लेके अगर हकीकत को सामने नहीं लाएंगे तो ऐसा घटना और कहीं भी हो सकता। तो हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं करते। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, विधायक जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि विधायक जी आप ये घटना को आप अपने नज़र से स्पॉट पर जाके देखें और जो सच्चाई है उसके जड़ तक आप जाइए। अगर जड़ तक जाइएगा तो हमारा समाज भी सुधरेगा और खुशहाली भी आएगी। अगर इसको हम अनजाने नज़रअंदाज अगर कर दिए तो आज इसके साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ, परसों उसके साथ होगा। और ज़मीन विवाद का जहाँ तक सवाल है, जब कोर्ट में, जब ये मसला कोर्ट में है, जब कोर्ट में दोनों पक्ष ये मसला को कोर्ट में लेके गया तो फिर वहाँ गोली बम बारूद चलाने का क्या ज़रूरत है? जब बम में बारूद चलाना था तो कोर्ट में जाने का ज़रूरत नहीं था। इसीलिए हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि विधायक जी आप अपने स्तर से ये घटना के तह तक जाइए और जो हकीकत है वो जनता के सामने लाइए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता। और जो दबंगरी करता है उसका मन और बढ़ते चले जाता, वो कोई भी हो। नमस्कार। तोड़ा गया था, जिसका फुटेज आप लोगों ने प्रसारण में भी देखा होगा। वो यही अब नज़दीक से हम दिखा देते हैं। अभी तक यहीं पे रखा हुआ है जो बक्सा तोड़ा गया था, उसका टुकड़ा का टुकड़ा है जो विवादित है। बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये गाहे बगाहे सुनने को मिलता रहता है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी बहुत बार इस पे आगाह भी किया गया है, बहुत सारी बयान भी इस पे निकले हैं। लेकिन एक घटना जो हम लोग दिखाने जा रहे हैं उस पर विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है। एक वानगी भर है, क्योंकि भू माफियाओं का मनोबल क्यों बिहार में इतना उच्च है, किनका संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है, ये विश्लेषण हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये बहुत पुराना मामला नहीं है, 1 से 2 महीने पुरानी वारदात है, जिसमें देखा गया है कि प्रशासन की उदासीनता, उसके बाद जिला स्तरीय तक उदासीनता देखने को मिल रही है। मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट से जैसा बताया गया है, मेरे पास उसके मीडिया को साक्ष्य दिया गया है, अपराधी जो हैं वो फरार चल रहे हैं और उसमें अग्रिम कार्रवाई के बदले मैनेज की बात हो रही है। आखिर ये एक मामला नहीं हो सकता है। बिहार की जनता ये सोचे कि आखिर गरीब गुरबे कहाँ जाएंगे। कोई भी उठता है, किसी की भी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करता है, आखिर उसकी कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मामले पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं इससे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। अगर कोई किन्हीं के हितैषी हों
तो कृपया टीका टिप्पणी से बचें, क्योंकि ये एक इंसान की बात नहीं है। बिहार में अगर आप ढूंढेंगे, आपके समाज में भी ऐसी वारदातें महीने में 2-4 अवश्य निकलते हैं कि भू माफियाओं द्वारा किसी के ज़मीन पे गैर कानूनी रूप से कब्जा करके उसे दबाया जाता है या दबंगई के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और कोर्ट तक दौड़ाया जाता है। लेकिन इस मामले में जो हुआ, कोर्ट की अवमानना ही नहीं हुई है, प्रशासनिक उदासीनता की हद पार हो चुकी है। आखिर जिनकी पहुंच कहीं नहीं होती है वो जनता कहां जाए। इस प्रकार अपने ही पूर्वजों के द्वारा दिए गए या खरीदे गए जायदाद को दबंगों के हाथों कब्जा होते देखते रहे, मूक दर्शक बने रहे, या बिहार में कोई कानून व्यवस्था है? सोचना तो होगा, आखिर इतना दबंगई का लोग कहां से, किनका संरक्षण मिलता है जो कर पाते हैं? सोचनीय विषय है। द जनता एक्सप्रेस द्वारा इस मुद्दे को दिखाया गया था, उसके बाद पब्लिक लाइव नाउ भी इस पर विश्लेषण चलाई थी। आखिर महीना से ऊपर बीत चुका है, इसमें माननीय विधायक जी भी आके जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ का मामला है वहाँ आए दिन ऐसी वारदातें, बहुत सारे मामले निकल के ही नहीं आ पाते हैं। 3 से 4 मामला तो मेरे संज्ञान में है जहाँ दबंगों द्वारा कहीं किसी भी रिश्तेदार को उठा करके ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया जाता है और न उसका विश्लेषण, न उसका सही जांच किया जाता है। बहुत सारे करेंगे, मोटेशन भी हो जाता है और वो कानूनी दांव-पेच में उलझ करके जो दबंग पड़ता है उसके हाथ वो जायदाद चली जाती है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्यों संरक्षण प्राप्त है भूमाफियाओं को? किसी की भी महंगी ज़मीन दिखे उस पर कब्जा कर लेना है और उसके बाद आप कहाँ तक दौड़ सकते हैं? इस मामले में जो मैंने देखा है एक निष्पक्षता के साथ कि जिनके साथ ये वारदात हुई है वो कोर्ट तक दौड़ रहे हैं, लेकिन अपराधी कोर्ट से फरार होने के बावजूद खुलेआम जी रहे हैं। चैनल को भी बहुत सारी प्रेशराइज की गई, चैनल को भी गाली दिया गया। उसके लिए हमने कोई कानूनन सहारा नहीं लिया है। हमें आगे देखना होगा कि इस मामले में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो आम जनता के हित में कार्य करते हैं या फिर दबंगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो इसमें नाम जिनका आ रहा है वो संरक्षण प्राप्त नेता हैं और वर्तमान में सुनने में जैसा आ रहा है सत्ताधारी दल के करीबी माने गए हैं। इसीलिए इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और वो बचते जा रहे हैं। आगे देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, लेकिन वहाँ आखिर हुआ क्या था ये ग्राउंड जीरो से सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण पब्लिक लाइव नाउ दिखाने जा रही है कि आखिर बिहार की जो गरीब जनता है, जो निचले स्तर की जनता है, उसे क्या न्याय मिल पाता है बिहार में, और नहीं मिल पाता है तो आखिर क्यों। बहुत सारे साक्ष्य जो अभी वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे ये मौजूद है, ये कोर्ट तक दिया गया है शायद, और प्रशासन के पास भी मौजूद है, क्योंकि जो दबंगई करने वाले आपराधिक प्रकृति के लोग वहां पहुंचे थे उन्हें ये पता नहीं था कि पहली बार हमला होने के बाद वहां पे जगह जगह CCTV फुटेज लगाया हुआ है जिसमें सारी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि आशंका थी कि ऐसा हमला फिर दोबारा होगा। सितंबर माह में भी ऐसा हमला पहले हो चुका था जिसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। करना है खाना फोन कीजिए ना, नहीं करेगा। का नंबर कितना है? दुकान का सब सुना तू और दुकान दे के पड़ है ये हंसने का दुकान का भाव जा रहा भाव हंसते है ये आदमी लोग फोन करे ना आबा मैंने कोई नहीं चलावा है लास्ट में और तुम यहां से बोलो कि है ना का पड़ा तो मना को दिन आ बोलिए तो हमरे गेट पड़ा ले पूछो सबको खाई है तो गांव में
सवारी सब क्रेडिट हो रहा है। बोलो ना कोई को नहीं आने के लिए सब अब आजाद दे दिए सब फिर चल क्या रहा हो रहा है? मारपीट हो रहा है, गोली चल रहा है, सब सजा देखो फोन कर दियो नो हमने सब बहुत दुनिया खराब का पीछे है। सब तू बहुत बड़ा कुछ बड़ा ना फिर मैं गोली की खाली बनाना हूं गोली खाली किया गोली छोड़ा अब तू बैठ जा ना बैठ जा बिचन काला ही नहीं बच्चे से पहले खरीद तो सब बच्चे से बीमार से पीछे आके घूमते घूमते आसिफ खान का नंबर ले आपको तो पूरा ले आपको तो छोड़ दो ना गिरते भाई में गिरते ना हराम खुदा इंसान का ये भाग गया आपको तो क्रीम हराम से को जाए बदू करा कुछ बच्चा का माहौल एकदम सब पिटपुनिया नाम दिया ये पढ़ा रहा है पिटपुनिया डाले हुआ पढ़ने वाला बच्चा उस ढंग से कहीं बम चलता है गोली भी चला जी गोली तरह गोली चल रहा था सब माने हुआ था ये नवनीत राय सज्जाद था कमरे आलम था असरफ था असगर था सब और ये यहाँ का ये टूर्नामेंट था 6 बजे से भोरे से बालू साहब 10-15 आदमी से 200 मोटरसाइकिल आ नवनीत कन पीले है खले तब नवनीत सब को लेके आले हमरा मारा एक से आले यहाँ चिड़ियाघर तले मार के आ पूरा देश से खून बन निकल रहा आ पूरी देश घर मारा से छोड़ देते तब हम वहां से दौड़ते आए खेत में गिरते पड़ते तो हमारा देर हो तो गट्टा पकड़ के खींच के मार के गिरा दिया सब को रस्ते में हमने ना लगा हम तो भाग दिया हुआ मुझे हम तो घर चला के लिए हो रहा ये हमारे भाई साहब हैं ये मारा पीछे हो रहा था तो हम उधर से चले आ रहे थे तो मेरे को भी मारने के लिए वो भिड़ा हुआ था इतना जल्दी से यहाँ आओ मारते हैं तुमको हो गया वाह वही
अरे पका खड़ा रहे थे रिवॉल्वर का खोखा, गोली का खोखा ना कभी देख ले जाके जो देख ले, जो जल्दी जो। ये मुन्नी बैंगरी गांव का बैंगरी गांव, और ये वही विवादित जगह जिसका प्रसारण आप लोग पब्लिक लाइव नाउ के माध्यम से देखे थे और जिसकी कवरेज द जनता एक्सप्रेस के सरविंद कुमार ने किया था। और ये वही जगह है जहाँ पे आप लोगों ने प्रसारण में देखा होगा क्या क्या बातें हुई थी, ये उसी प्रकार वस्तु स्थिति में है। और इस पे हम जो यहाँ के स्थानीय हैं उनसे बात करेंगे, जिनके साथ विवाद है उनसे भी बात करेंगे। और सुनने में आ रहा है कोई प्रतिनिधि महोदय आने वाले थे, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, पहुँचे हैं। अगर आ जाएंगे मेरे सामने तो उनसे ही बातचीत हो जाएगी, और नहीं आएंगे तो वो भी नहीं। हम यहाँ की वस्तु स्थिति जान करके और आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि आखिर क्या क्या बातें इन बीते दिनों में हुई है, और जिस मामले में इतना बात हो चुका उसमें कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी। जो दुकान किया गया होगा उसका अब अवशेष मात्र रह गया है, जिसको तोड़ा गया यहाँ पे। एक मीडिया और ले लीजिए, बच्चा को जो है तो फेंक दिया, वो मर जाता तो क्या होता? बच्चा को कैसे फेंक दिया था? यहाँ से उठा के फेंक दिया, होती तो इनको मार देता। अच्छा, था ऊँख का छोड़, ऊँख को छोड़ करके आ रहा था तो पकड़ के मारा। उठ के गया रात में, फिर जो है सो बकरी उठा लिया दूरा पर से।